दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गांव के रंग में। आज शायद आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। चलिए आज हम लोग चलते हैं देखने नीलम्बियन न्यूसीफेरा को। अभी नहीं समझे आप नीलम्बियन न्यूसीफेरा किसे कहते हैं? समझ गए होंगे आप। चलिए इसके कुछ जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे परीक्षा की दृष्टिकोण से, जिसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं, शायद आप लोग पहचान जाएंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। कुछ नाम बोलूं? जलज, सरोज, नीरज, वारिज, अंबुज, अरविंद, ननील, पुंडरिक। और फारसी में तो इसे नीलोफर कहते हैं। अब पहचाने नहीं? अरे दोस्त पहचान लो, हम बात कर रहे हैं कमल की। चलिए आज हम लोग कमल को देखने चलते हैं। आपको पता ही होगा कि यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और हम लोग इसी को आज देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से दिखता नहीं है। और इसको दिखाने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की और पहुँचे आज तालाब में। और सामने से हमें मिले, परमिशन लिया और हम चल दिए। सामने हम जो अभी पीछे आप देखेंगे स्क्रीन पे, नाव पे सवार हो चुके हैं और नाव देखिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तालाब में। ये दो बालक हैं जो हमारी अगवानी कर रहे हैं और हमें ले चल रहे हैं तालाब में। ये तालाब जो है अजमतगढ़ ताल सलोना जो है वहाँ का इस दृश्य आप देख पा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल, और इसी कमल को हम लोग देखने के लिए आज नाव पे सवार हो चुके हैं। और आप भी मेरे साथ यात्रा करिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये पत्तियां हैं कमल की। हालांकि इस वक्त अभी शूट किया गया वीडियो, तो इसलिए पत्तियां को कीड़े खा चुके हैं। अप्रैल और मई में इसकी पत्तियां काफ़ी सुंदर दिखती हैं। और पहले मुझे मेरे बचपन का दौर याद है कि जब शादी विवाह होता था, जब पत्तल नहीं होते, जब जो हमारी उम्र के होंगे लोग उनको पता होगा, पेड़ पौधों की पत्तियों से पत्तल बनाए जाते थे, तो वो थोड़ा कठिन होता था। तो इसको बनाने के लिए इसी की पत्तियां काट के लाई जाती थी। हमारे बचपन में लोग इसी में शादी विवाह में परोसते थे खाने को। ये देखिए जो सामने दिख रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प कितना प्यारा, कितना सुंदर दिखता है। देखिए जी ललचा जाता है इसको देखने के बाद, जी करता है बस इसको यूं ही देखते रहें। ये है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। देखिए पत्तियों को कीड़े खा चुके हैं। इसकी बहुत सारी उपयोगिता हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके फल कैसे होते हैं, इसके बीज कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो इसलिए अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो गांव के रंग यानी विलेज कलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसी ऐसी नई चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं नाव जो है काफ़ी छोटी नाव है, बहुत बड़ी नाव नहीं, जो समुद्र में चलती वो नाव नहीं है, ये तालाब में चलने वाली नाव है और इसमें हम सवार हैं। नाव चल रही है। पुष्प आप देख रहे हैं, बट पत्तियों को कीड़े खा गए हैं। बारिश में कीड़े लग जाते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं। दूर दूर तक बहुत बड़ा तालाब है, कमल होता है जहाँ पानी है। हालांकि इस बार बरसात कम हुई है इसलिए पानी कम है। देखिए ये पत्तियाँ इसकी हैं, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए इसके फल लगे, पत्तियां हैं और फिर फूल लगते हैं। फूल के बीच में देखिए जो छोटा सा दिखा आपको, ये देखिए ये पत्तियां जब फूल जब पंखुड़ियाँ जब इसकी गिर जाती हैं तो इसके आप ये जो सामने दिख रहे हैं, ये पत्ती जो ये फूल जो आप गिरेगा, ये फूल जो देख रहे हैं फूल की पंखुड़ियाँ, तो सामने एक गोल सा दिखेगा आपको, उसके अंदर इसके बीज होते हैं यानी इसके फल होते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जानते ही हैं, मैंने पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले पीछे, तो फिर से बता देते हैं। नीलम्बियन न्यूसीफेरा जो लोग इंटर में होंगे या बीएससी में से, देखिए ये फूल इसका फल है, कर रहे होंगे उनको काम आएगा। इसके उपयोग की बात कर ले, थोड़ा कर ले। चलिए अगर आपकी इजाज़त हो तो इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक में होता है, एलोपैथी में होता है, यूनानी में होता है, इतना ही नहीं चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत यूज होता है दोस्तों, बहुत ही यूज होता है। हर तरह की दवाइयाँ बनती हैं लगभग इससे। चाइना में तो बहुत दवाइयाँ ऐसी बनती हैं। मलाइया में देखिए इसका जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका फल है। इसको जब फोड़ते हैं, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, इसका फल जो है तोड़ेंगे तो इसमें दाने निकलेंगे। देखिए ये सूखा हुआ, इसका ये बीज नहीं है, ये फल है और बीज भी है। इसी के अंदर छोटा सा हरे कलर के से जब फोड़ेंगे आप तो वो दिखेगा।
ये सूखने के बाद ऐसा होता है, यही जब गिर जाता है फिर अगली साल देखिए ये छोटा सा जो काला सा आप देख पा रहे हैं, यही इसका बीज है, यानी बीज कहिए या इसका फल कहिए, ये होता है। और इस आपको पता होगा यही जो है, चलिए आगे वीडियो में ज़्यादा दिखाएंगे, यही मखाना जो आप लोग मेवे में यूज करते हैं मखाना, इसी को भुना जाता है, इसी को सुखा के, इसी को सुखा कर जब भूनते हैं तो मखाना तैयार होता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमने सोचा कि आपको पूरे अच्छे से तालाब की सैर कराते हैं, मगर मैं अकेला था वीडियो शूट करने वाला, तो इसलिए बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाया, मगर जहाँ तक कोशिश की मैं आपको बेहतर ही दिखाऊं। अगर जो कहीं त्रुटि रही होगी तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। देखिए इसका फल हमने तोड़ा और ये रखें, ये फल है। अच्छा, इसके महत्व के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे जो लोग शहर में हो या गांव में हो, कमल के बारे में तो बताना कुछ नहीं है, बहुत कुछ सुने ही होंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इतना ही नहीं, पूजा चाहे बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, दोनों में बहुत महत्व है कमल के फूल का, बहुत महत्व है। आप जब कहीं भी बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंचेंगे तो वहाँ कमल के पुष्प या बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ होंगी वहाँ ज़रूर कमल का पुष्प दिख जाता है, दिखता ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, काफ़ी शायद जानकारी आपको अच्छी लगेगी। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ इसको, इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये हरा है, जब सूख जाता है तो काला हो जाता है। इसका ये फल है, फल कहिए या बीज कहिए जो कहिए, इसके जो सोखते के टाइप इसका जो होता है कवर, इसको संरक्षित करने का काम करता है, शंकु के आकार का होता है, देख रहे हैं आप। चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वापस चलते हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि आखिर में इसे ही हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्यों बनाया गया। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे पुष्प थे, गुलाब था, कुमुदनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब कमल ही क्यों बनाया गया। मुझे पता है बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। अच्छा, जो लोग नहीं समझे कोई बात नहीं, चलिए हम बताते ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए ठीक है, बता दें, अगर जो आप लोग इजाज़त दें तो हम बताएं क्यों इसे बनाया गया हमारा राष्ट्रीय पुष्प। आपको पता होगा जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति जब हुई थी, यानी बैरकपुर से चली और मेरठ तक पहुंची जिसकी आग, तो मेरठ की क्रांति के समय यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, बैरकपुर से शुरू हुई थी, जो शहीद मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। 1857 की क्रांति में उस वक्त तो आज जैसे हमारे पास सोशल मीडिया है, संचार के साधन है, वो चीज़ें थी नहीं, तो कैसे संकेत देंगे कि हमें क्या करना है। उसका सांकेतिक प्रतीक तो कुछ होना चाहिए, तो उस समय उसका सांकेतिक प्रतीक बनाया गया था रोटी और कमल का पुष्प, यानी वही दिया जाता था, जिसको दिया जाता था उसे बताया जाता था कि आपको ही सिंबल लेके आगे बढ़ना, यानी क्रांति में भाग लेना है। इसीलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का हमारा जो प्रतीक बना था, कमल का पुष्प बना था, इसीलिए हमने आज़ादी के बाद इसे अपना राष्ट्रीय पुष्प बनाया। अब तो जो लोग नहीं जानते उनको पता चल ही गया होगा कि क्यों बनाया गया था। अच्छा लगा, एक और इसकी अद्भुत जानकारी आपको शेयर कर दूं। चलिए एक और अद्भुत जानकारी शेयर कर देता हूं इसकी। आप लोग तालाब के नज़ारे देखते रहिए और मैं बोलता रह रहा हूँ, ठीक है। अगर जो कोई स्त्री गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है, अगर जो रोज़ सुबह उठकर एक कमल का पुष्प का दीदार करे, यानी उसका अवलोकन करे, उसे देखे, तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जो होता है काफ़ी सुशील, गंभीर और शांत और काफ़ी सुंदर बच्चे का जो जन्म होता है वो होता है। देखिए ये पुष्प है, इसकी पंखुड़ियाँ जब गिरेंगी, देखिए ये पंखुड़ियाँ गिरेंगी इसमें से, फिर वो बड़ा होके ये ऐसा बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सुंदर और सुशील बच्चा जन्म लेता है। इसका इलाज भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। अभी इसकी आपको इसके जो खोखले हैं उसको दिखाऊंगा, उसको सैकड़ों के हिसाब से बेचा जाता है और कंपनियां ले जाती हैं, उसकी मैन्युफैक्चर करती हैं, उससे दवाइयाँ बनाती हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। चलिए इसके इलाज के रूप में इसमें, हालांकि आप लोग यूज मत करिएगा, ऐसा कहा जाता है कि इसके जो बीज होते हैं उसके जो जड़ से रस निकाल के कोई सर्प काट लिया तो उसका यूज करने से सर्प में ठीक होता है। मगर अब तो मेडिकल की दवाइयाँ बहुत सारी आ चुकी हैं जो यूज आती हैं। इससे रक्त में जो आपकी खराबी हो उसे सही करने का काम करता है इसके फल खाने से। अगर इसका फल आप नियमित रूप से खाते हैं तो इससे आपका नेत्र
यानी आँखों की रोशनी पर्याप्त बनी रहती है। इसके साथ ही साथ चेहरे पे चमक और तेज आता है और चर्म रोग भी दूर होता है इसके नियमित सेवन करने से। और हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर जो इतना ही इसका फ़ायदा नहीं होता तो आप लोग जो मेवे खाते हैं या फिर जो आप लोग मेवे को पीस कर दूध में मिलाते हैं उसमें देखिए मखाना ज़रूर पड़ता है। मखाना और कुछ ही नहीं होता दोस्तों, इसी को भूना जाता है। तो ये जैसे पॉपकॉर्न होता है, मकई को आप भूनते हैं तो फूल कर यानी फट कर बड़ा हो जाता है, वैसे ही इसको जब भूनते हैं तो फट कर बड़ा हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं लावा कहते हैं, मखाना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे इसके यूज होते हैं। ये देखिए एक कूद कर आ गई थी, ये हमारी तरफ इसको सिधरी की मछली बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप कमेंट करिएगा। बेचारी मर गई कूद के आके। ठीक है, अब हमने उधर से पुष्प तोड़ लिया और हम अब नाव से वापस आ रहे हैं। देखिए हम ये भाला की इकट्ठा कर रहे हैं इस चीज़ को और इसे हम लेके चलेंगे। इसके बाद इसके जो पहले के जो तोड़े गए हैं, जो सूखे हुए हैं, उनको दिखाएंगे। नाव में देखिए कि आप देख रहे हैं इसमें काई लग चुकी है। तो मुझे तो काफ़ी डर लग रही थी अंदर जाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर सेवार थे। अगर जो इसमें आदमी जाता है तो तैर नहीं पाता। हालांकि मुझे तैरना आता है, मैं बहुत अच्छे से तैर लेता हूँ। तालाब के किनारे मेरा घर है तो मैं तैर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर सेवार में जब आप कभी गिरते हैं, कभी इस घास फूस में दलदली भूमि में फंसेंगे तो तैरने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना कि आप तैर के निकल पाएंगे। कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसमें फंस जाएंगे, फिर कहा नहीं जा सकता क्या होगा। तो मुझे तो काफ़ी डर लग रही थी। और फिर हालांकि ठीक है, ईश्वर की मर्जी थी, वीडियो आप लोगों को दिखाना था। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि गांव की जो संस्कृति परंपराएं, जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको संयोजों को रख दें ताकि आने वाली पीढ़ियां और जो हमारे भाई बहन बिछुड़ गए हैं, यानी जो शहर में चले गए हैं, बिछुड़ना तो उनको नहीं कहेंगे, हालांकि एक तरीके से शहर में गए हैं तो गाँव से कट ही गए हैं, और गाँव से कट गए हैं तो उनको दिखाना ज़रूरी है कि देखिए आज भी गाँव कितना खूबसूरत है। देखिए हम वापस आ रहे हैं, चल रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं सूखा हुआ। देखिए ये जो देख रहे हैं उसी कमल के पुष्प का जो पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, फिर जो फल आता है, इसी में ये जो देख रहे हैं साँचा या ढांचा, जो भी आप कह लीजिए, खोखला कह लीजिए, इसी के बीच में जो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, इसी के अंदर उसके दाने होते हैं। और प्रत्येक दाना एक बीज का भी काम करता है और प्रत्येक दाना से एक जो मखाना भी बनता है। ये देखिए उसमें से फिर निकाल लिया जाता है, इसी तरह से फिर सुखा लिया जाता है, फिर इसको पैकिंग करके कंपनियों को सेल कर दिया जाता है, जो भून के फिर वापस हमें ही बेचती हैं। फिर हम लोग फिर खरीद के लाते हैं इसी को। देखिए इससे दवाइयाँ बनती हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से तो, मगर इसका उपयोग जो है अब मलाया और चाइना देशों बहुत ज़्यादा है। आप देखिए इसे, ये कुछ सूखे हैं, कुछ अभी हरे हैं जिससे निकाल लिया गया है। फिर इनकी एक एक करके इनकी गिनती होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।